देखिए दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर सरकारें किसी अच्छे काम का क्रेडिट लेती हैं तो कुछ बुरा हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी भी उन्हें ही लेनी चाहिए। बालासोर में हुए रेल एक्सीडेंट में 250 से ज्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों और जख्मी हो गए। जाहिर तौर पर इसके लिए सरकार और रेल मंत्री से सवाल पूछे जाने चाहिए। ये उनका फर्ज है कि देश को बताएं कि इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे हो गया, इसके पीछे किसकी गलती थी, क्या ये इंसानी गलती की वजह से हुआ या फिर इसमें किसी की साजिश थी, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें सजा भी होनी चाहिए। मगर एक्सीडेंट के बाद जिस तरह की बयानबाजी हो रही है वो वाकई समझ से परे है। कोई कह रहा है कि नया संसद भवन मनहूस है, ये उसकी वजह से हुआ है। कोई इसके लिए बुलेट ट्रेन को जिम्मेदार बता रहा है। किसी ने वंदे भारत को कोसना शुरू कर दिया है। और हैरानी नहीं होगी अगर कल शाम तक कोई बहन उर्फी जावेद के छोटे कपड़ों को हादसे की वजह बता दे। और ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं जिससे लगता है कि कुछ लोगों को रेल हादसे का अफसोस कम है और इस बात की खुशी ज्यादा कि चलो इसी बहाने सरकार को अब कोसा जाए। तो आज के फनतंत्र में हादसे के बहाने अपनी सियासत साधने वाले ऐसे ही लोगों की हम खबर लेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं। बालासोर में अफसोसजनक हादसे के बाद से विपक्षी पार्टियां लगातार रेल मंत्री के इस्तीफे की बात कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कोसा जा रहा है। उनका बस चले तो अभी पूरी मोदी सरकार से रिजाइन करवा कर मल्लिकार्जुन खड़गे को देश का पीएम बना दें। मतलब इस्तीफा ना हो गया, शादी में जीजा जी के जूते हो गए कि जो जब चाहे ले लिए। मगर मैं पूछता हूं कि ऐसे गंभीर मौके पर रेल मंत्री से इस्तीफा दिलवाकर आपको मिलेगा क्या? वो इस सिस्टम में हैं, सारी व्यवस्था को समझते हैं, सारे अधिकारियों से अच्छा रेपो है। इतना बड़ा हादसा हुआ है और अगर वो इस्तीफा दे दें और उनकी जगह अचानक किसी नए आदमी को मंत्री बना दें तो क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? क्या सिर्फ एक घटना पर ऐसा कर देना सही होगा? हम जानते हैं कि अश्विनी वैष्णव मोदी सरकार के बेहतरीन मंत्रियों में से एक हैं। उनकी गिनती भारतीय इतिहास के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मंत्रियों में भी की जा सकती है, जिन्होंने पहले आईआईटी से अपनी इंजीनियरिंग की, फिर 24 साल की उम्र में आईएएस ऑफिसर बने, 14 साल तक आईएएस बनकर काम किया और उसके बाद अमेरिका चले गए और वहां से आने के बाद दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों के बड़े पदों पर वो रहे। वो उन बिरले लोगों में से हैं जिनके पास पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का बराबर का एक्सपीरियंस है। और अभी तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये रेल हादसा किसी टेक्निकल गलती की वजह से ही हुआ है और अश्विनी जी से बड़ा तकनीकी जानकार इस पूरी सरकार में कोई नहीं है। हकीकत तो यह है कि इस हादसे के बाद उनकी तकनीकी महारत की जरूरत सबसे ज्यादा है। मगर नहीं, कुछ लोगों को इससे कोई लेना देना ही नहीं है। उन्हें यह भी नहीं पता कि हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। उन्हें तो बस रेल मंत्री का इस्तीफा चाहिए, वो भी अभी के अभी। मतलब जितनी जिद कुछ लोग उनके इस्तीफे की कर रहे हैं ना, ऐसी जिद तो भूख लगने पर छोटे बच्चे मैगी की भी नहीं करते। वो भी तब जब ठीक से ये भी साफ नहीं हो पाया कि ये सच में हादसा ही है या किसी की साजिश, क्योंकि खुद सरकार ने साजिश के एंगल को पूरी तरह से नकारा नहीं है। इस मामले की जांच बाकायदा सीबीआई को भी सौंप दी गई है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह बालासोर में यह हादसा हुआ, लगभग उसी दौरान कन्याकुमारी एक्सप्रेस को भी त्रिची के पास पटरी से छेड़खानी कर गिराने की कोशिश की गई थी। लोग बता रहे हैं कि इसी तरह सिर्फ 2 दिन पहले ही आलापुझा कन्नूर एक्सप्रेस में उस वक्त आग लगा दी गई जब वो बीपीसीएल के फ्यूल स्टोरेज टैंक से सिर्फ 100 मीटर दूर खड़ी थी। उससे सिर्फ 2 महीने पहले ही आतंकियों ने इसी गाड़ी में आग लगाने की कोशिश की थी, मगर वो पकड़े गए थे। अब क्या ये सिर्फ इत्तेफाक माना जाए कि महज कुछ ही दिनों के अंदर ऐसी 3 घटनाएं होती हैं जब रेलवे अपने 100 साल के इतिहास में पहली बार इस बात का जश्न मना रहा था जब रेल दुर्घटना में एक भी आदमी की जान नहीं गई। और ये भी इत्तेफाक नहीं है कि हाल ही में सुरक्षा एजेंसियों ने इस बात से अलर्ट भी किया था कि आतंकी रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाकर बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। अभी ये कतई नहीं कहा जा सकता कि इस घटना के पीछे कोई आतंकी साजिश ही है, मगर जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, कम से कम इस्तीफे वाली पॉलिटिक्स तो